रामायण संपूर्ण रामायण भाग 8। रावण के 10 सिर। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मादेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काटकर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया, किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आ गए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। कुंभकर्ण की नींद का रहस्य। एक बार भगवान ब्रह्मा ने रावण, विभीषण व कुंभकर्ण तीनों भाइयों से कोई भी वर मांगने को कहा, क्योंकि इंद्र कुंभकर्ण के इरादों को जानते थे। इसलिए उन्होंने माता सरस्वती से विनती की और कुंभकर्ण के मन की इच्छा को बदल देने के लिए कहा। इसी कारण से कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से हमेशा सोए रहने का वरदान मांगा। इस बात से रावण अनजान था, पर बाद में उसने ब्रह्मदेव से वरदान वापस लेने की विनती की, किंतु उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल के लिए सोता रहेगा और आधे साल के लिए जागेगा। श्री राम से युद्ध आरंभ होने के पहले कुंभकर्ण सोया हुआ था और उसे कई प्रयासों के बाद युद्ध के लिए जगाया गया था। श्री राम की विजय। रावण ने श्री राम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त यह थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो यह यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक यह यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया और उसकी युद्ध में हार हुई। रामायण की इन लघु कथाओं में बहुत सी महान और नैतिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। ये कहानियां आपके बच्चे के लिए सिर्फ मनोरंजक ही नहीं है, बल्कि यह उसे रामायण की अन्य कहानियों को जानने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। हिंदू धर्म में अनेक मनोरंजक कहानियां हैं। आप अपने बच्चे को धर्म और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए श्री कृष्ण की कहानियां भी सुना सकती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे ही धार्मिक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।